जय हिंद। आज हम लोग इंग्लिश में बेसिक चीज़ को जानने वाले हैं। बेसिक कहे तो सबसे पहले इंग्लिश जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं या ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो शब्द दिया हुआ है वह शब्द कौन कौन सा है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। अब जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब इसमें मैं क्या है, एक क्या है, विद्यार्थी क्या है, हूँ क्या है, कौन बता सकता है? क्योंकि हम सारे स्टूडेंट का कॉपी चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि कहाँ पे तुम लोग फंस जाते हो, कहाँ पे तुम्हारा जो है क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें कौन बताएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? कोई बता सकता है? बताओ। तुम बताएगी? खाना खा के नहीं आई है तो कहला उस पर सो रही है। बताओ कौन बताएगा, क्योंकि कई बार बता चुके हैं। तुम बताओ। सबसे पहले जो है हम लोग इज, एम और आर के बारे में जानते हैं। उसके बाद जो है सेंटेंस में, क्योंकि इसमें इज, एम, आर का प्रयोग है ना। इज, एम, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। समझ लो, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वर्ब है तो कैसे, हेल्पिंग वर्ब है तो कैसे, है कि नहीं? हम तुम लोग को इसलिए कहते हैं कि पढ़ो, जो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आए। हम बता दिए कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। और वर्ब भी है। कैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, कैसे ये वर्ब है, कैसे हम इसको पहचानेंगे? बताओ, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अब देखो इस सेंटेंस, इसको रहने देते हैं। सेंटेंस इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब इसके साथ कोई वर्ब दिया हुआ। समझ गया? इसके साथ कोई वर्ब दिया हुआ हो तब यह हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर इसके साथ अगर वर्ब नहीं दिया हुआ है तब यह वर्ब क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब ये वर्ब का काम करेगा। समझ गया? जब इसके साथ कोई वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा तब ये जो है वर्ब का काम करेगा। जब इसके साथ कोई वर्ब दिया हुआ रहेगा तब यह जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे कैसे? यही ना। तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानने का तरीका है, जब तुमको वर्ब पहचान में आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब आसानी से पहचान लो। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी आता है तो वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है जब भी होगा तो वर्ब के पहले ही होगा, बाद में नहीं हो सकता है। ये पहला नंबर पॉइंट है। समझ गया? अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब दे दिया तो समझ लेना जो वह वहां पे गलत किए हुए है, तुमको घुमाने के लिए जो है वैसा कर दिया है। इसी में पूछता है कि अब एरर फाइंड करके बताओ, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन एरर से भी आता है। सेंटेंस बना देगा, इसमें क्या एरर है ये फाइंड करके दो तुमको। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन होता है। मैट्रिक में भी होता है, इंटर में भी होता है। इंटर में बहुत ज्यादा होता है एरर फाइंड करने वाला, 10-15 नंबर का हो जाएगा। समझ गया? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्ब किसको कहते हैं, क्योंकि वर्ब अगर हमको पता चल जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी पता चल जाएगा। समझ गए? तो वर्ब उसको कहते हैं,
देखो एक बार एकदम गांठ पार लेना इस बात को, क्योंकि बार बार तुम लोग यही गलती करते हो। वर्ब उसको कहते हैं जो मेरा काम है, समझ गया? जो मेरा काम है वही वर्ब है। काम कुछ भी हो सकता है, काम जो है कुछ भी हो सकता है। जो हमारे शरीर के द्वारा किए गए जितने भी प्रतिक्रिया है सारा काम है, समझ गया? हमारे शरीर के द्वारा जितने भी सुबह से शाम तक जब तक हम जगे हुए रहते हैं, देखो सोने के ऊपर अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, सोने के बाद भी जो है हमारे शरीर के कुछ ऐसे माने ज्ञान इंद्रियां या इंद्रियां है जो कि एक्टिव रहता है। बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें मालूम है, मैंने ऐसे भी जैसे हार्ट हो गया, हार्ट है ना, हार्ट हमारा एक्टिव रहता है सोने के बाद भी। अगर हार्ट एक्टिव नहीं रहता तो फिर हम जो है भगवान के प्यारे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो सोने के बाद भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्टिव रहता है, समझ गया? उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी जगे हुए की बात कर रहे हैं, जब हम जगे हुए हैं जो भी काम कर रहे हैं सारा क्या है? वर्ब है। A to Z जो है वर्ब है, समझ गया? जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या है? पढ़ाना वर्ब हो गया। मैं लिख रहा हूँ, लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं सुन रहा हूँ, सुनना क्या हो गया? वर्ब हो गया, समझ गया? मैं बैठा हूँ, बैठना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा होना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं देख रहा हूँ, देखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं गाली दे रहा हूँ, गाली देना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं गाली सुन रहा हूँ, गाली सुनना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मने मने भी गाली दे भी रहा होगा कोई, तो नहीं देता है। जिसको जल्दी घर जाना होगा कहेगा मास्टरवा फंसा के रख ले, नहीं बोलता है? इस ये सच बताइए, है ऐसा कि नहीं? नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारे शरीर के द्वारा जो भी काम किया जाता है सारे क्या है? वर्ब है, समझ गए? अगर सब्जेक्ट जो भी हो सकता है, अगर गाय भैंस बैल के बारे में पूछे वो कोई काम करता है कि नहीं करता, वो भी खाता है कि नहीं खाता, उसके द्वारा भी खाया गया क्या है? उसके द्वारा किया गया काम है, समझ गया? वर्ब। तो एक बात जान लो, जो हम लोग किताब में वर्ब 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 पढ़ते हैं, लेकिन आज अब काम 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 करने लगो, उसी को हम वर्ब कहते हैं, समझ गए? जो भी काम वर्ब कहते हैं। अब इसमें बताओ जो वर्ब क्या है? बताओ इसमें क्या, कौन सा वर्ब है? कोई बता सकता है? बताओ। देखो इसमें वर्ब है ही नहीं, हम बताए हैं ना कि जब वर्ब नहीं रहेगा तो इज एम आर जो है वर्ब के रूप में काम करेगा। ये मैं जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम को करने वाला हो। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसी देखो अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन है। अब लो सब्जेक्ट, ये मैं सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी है। अब क्वेश्चन उठता है जो प्रोनाउन किसको कहते हैं? समझ गया? जब देखो मैं, तुम, आप, ये, वे, ये जितने भी है सब क्या है? प्रोनाउन है। ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा, समझ गया? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है? नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, यही ना? तो देखो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, समझ गया? किसी वस्तु का नाम हो सकता है। माने अगर एक ही वर्ड में कहे तो किसी भी चीज का नाम हो उसको नाउन कहते हैं, समझ गया?
समझा कि नहीं समझा? किसी भी चीज का अगर नाम दर्शा रहे हो उसी को नाम कहते हैं। समझ गए? अगर वही नाउन के बदले अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मैं का आई हो गया, आई प्रोनाउन। अब यहाँ राम एक विद्यार्थी, राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है। राम क्या है यहाँ पे? नाम है, लेकिन इसी नाम के बदले यहाँ पे मैं का यूज कर दिया गया है। ये मैं हो गया प्रोनाउन, ये हो गया नाउन। नाउन मीन्स होता है नाम। नाम के बदले अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे क्या है ये? मार्कर। तुम बता रहे हो जो मार्कर है, मार्कर हो गया नाउन। हम पूछ रहे तुमसे यह क्या है, यह हो गया प्रोनाउन। समझ गया बात कि नहीं समझा? तुम अगर बता रहे हो जो यह मार्कर है तो यह हो गया नाउन। हम तुमसे पूछ रहे हैं यह क्या है तो यह हो गया प्रोनाउन, क्योंकि हम इसका नाम नहीं। समझ गया? तुम बताया जो मेरा पापा राम है तो राम हो गया नाउन। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है? अगर नाउन और प्रोनाउन के ऊपर अगर अब दे तुमको बनाने के लिए क्वेश्चन सिंपल, अगर इज एम आर का प्रयोग करने के लिए तो कर सकते हो। अब देखो, अब क्वेश्चन नाउन प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है जो इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, क्योंकि इज एम आर 3 गो वर्ड है ना। हम तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं अभी। अब किस नाउन के साथ इज आएगा, किस नाउन के साथ एम आएगा, किस नाउन के साथ आर आएगा। समझ गया? तो पहला नंबर बात, एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है, वो है आई। आई के साथ जो है एम का प्रयोग हुआ। समझ गया? उसके बाद नाउन और प्रोनाउन अलग अलग रहे और एक से अधिक न हो, एक से अधिक न हो, माने कहे तो वहां पे क्या होगा? इज का प्रयोग। समझ गया? जैसे इसको कह सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, लेकिन अभी उझराएंगे नहीं तुम लोग को, न तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर में उझरा जाएगा। माने ही, सी, इट, या किसी के नाम के साथ जो है इज का प्रयोग होगा। बस इतना समझ लो। ही, इसको मिटावे, देखो ही, सी, इट, या किसी के नाम, किसी नाम के साथ जो है इज का प्रयोग होगा। समझ गया? एम के साथ जो है, सॉरी आई के साथ जो है एम का प्रयोग हो गया। बाकी जो बचा हुआ जितने भी वर्ड होगा नाउन और प्रोनाउन एक से अधिक हो, तो वहां पे जो है क्या हो जाएगा? जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब के साथ जो है आर का प्रयोग। समझ गया? क्या था? राम एक विद्यार्थी है। तो राम क्या है? नाम है। तो राम, उसके बाद ना किसी नाम के साथ क्या है यहाँ पे? इज का प्रयोग, इज। उसके बाद एक के लिए और उसके बाद विद्यार्थी का स्टूडेंट हो गया ना। उसके बाद क्या था? मैं एक विद्यार्थी है ना। आई के साथ बताया है एम का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए स्टूडेंट। कोई दिक्कत है?